हेलो एवरीवन, वेलकम टू पथ एजुकेशन एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ के गुहिल एवं सिसोदिया वंश के इतिहास के बारे में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे जुड़े हुए मैं कुछ आपको फैक्ट भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इन क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी आपको, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके आप ले सकते हो पीडीएफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सरतान, छाप गुरु, राय रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा या महाराणा प्रताप? राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों राणा कुंभा। चलिए राणा कुंभा के बारे में कुछ और बातें अपन जानते हैं। कुंभा मोकल का ज्येष्ठ पुत्र था और उनकी माता सौभाग्य देवी थी। मेवाड़ का महानतम शासक। कुंभा की उपलब्धियां शैल गुरु, राजगुरु, टोडरमल, हाल गुरु, राणो रासो। कुंभा के काल में गुजरात के 5 शासकों ने उससे युद्ध किया किंतु सदैव कुंभा की विजय हुई। सारंगपुर 1437 के प्रसिद्ध युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम को हराया। इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया जो कि 122 फुट और 9 मंजिला है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश तथा हिंदू देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों कि हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किसे कहते हैं, तो विजय स्तंभ। विजय स्तंभ के जो शिल्पी थे जेता एवं उसके पुत्र नाथा, पुंजा और पोमा थे। विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज स्तंभ, कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का लेखक कवि अत्रि भट्ट व उसके पुत्र महेश भट्ट था। चंपानेर की संधि मालवा के महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच हुई, जिसके अनुसार कुंभा को हराकर उसका राज्य आपस में बांट लेना था, किंतु दोनों कुंभा को हरा नहीं पाए थे और दोनों की हार हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है? ऑप्शन है इसके पाली, आहोर, सिवाना या माउंट आबू। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, माउंट आबू। राणा कुंभा ने मेवाड़ की रक्षा पंक्ति के कुल 84 दुर्गों में से कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंत दुर्ग, मचान दुर्ग, बदनौर दुर्ग, बोराट दुर्ग सहित 32 दुर्गों का निर्माण कराया। राणा सांगा ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा सांगा ने कराया। कुंभा ने कुंभ स्वामी मंदिर, एकलिंगजी मंदिर, श्रृंगार गौरी मंदिर तथा चित्तौड़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया तथा कैलाशपुरी में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। महाराणा कुंभा ने बदनौर में कुशला माता के मंदिर का निर्माण करवाया। कान्य व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य पुस्तक का प्रथम भाग राजवर्णन कुंभा द्वारा लिखा गया। राणा कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, कामराज रतिसर, सुधा प्रबंध आदि पुस्तकों की रचना की। कवि भी थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जैमल एवं फत्ता के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था? चित्तौड़, रणथंबोर, कुंभलगढ़ या मेहरानगढ़? राइट आंसर हो जाएगा इसका चित्तौड़। इस युद्ध के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। 1567-68 में अकबर द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहाँ का राजा था राणा उदय सिंह द्वितीय, जो कि किले का रक्षाभार जैमल राठौड़, फतेह सिंह सिसोदिया या फत्ता को सौंपकर अरावली पहाड़ियों में प्रस्थान किया। 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया और इस युद्ध में जैमल और फत्ता शहीद हुए और फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। ये चित्तौड़ का तीसरा साका कहलाते हैं। चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ पूछा जाए तो 1568 में उदय सिंह के समय हुआ। किसने किया था? फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ था। वीर गति को प्राप्त हुए जैमल और फत्ता। अकबर ने जैमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर आगरे के दरवाजे पर उनकी पाषाण मूर्तियां स्थापित करवाई। प्रसिद्ध लोक देवता कल्लाजी राठौड़ भी इसी युद्ध में शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में निम्न में से किसका निर्माण करवाया? विजय स्तंभ, कुंभलगढ़ किला, चित्तौड़ का किला या रणथंबोर का किला?
कौन सा निर्माण कराया था दोस्तों? पिछले मैं बता चुका हूँ फैक्ट के अंदर आपको, विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था कुंभा, सांगा, उदय सिंह या प्रताप? अभी भी बताया था मैंने दोस्तों, कौन था? उदय सिंह। राइट आंसर हो जाएगा इसका उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1567 में अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय उदय सिंह ने चित्तौड़ किले का भार किस पर छोड़ा था? जयमल फत्ता, महाराणा प्रताप, जगमाल सिंह या गोरा एवं बादल? ये भी मैंने बता दिया दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट ऑप्शन होगा इसका ए, जयमल फत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था चंदेल वंशीय, चौहान वंशीय या गुहिल वंशीय या परमार वंशीय? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुहिल वंशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1303 में समर सिंह का पुत्र रतन सिंह चित्तौड़ का शासक बना, जो सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध में शहीद हुआ था। गोरा और बादल रतन सिंह के दो सेनापति थे। रतन सिंह की मृत्यु के साथ रावल शाखा समाप्त हो गई। क्वेश्चन आता है दोस्तों, किसकी मृत्यु के साथ रावल शाखा समाप्त हो गई, या रावल शाखा का लास्ट राजा कौन सा था? तो रतन सिंह। इनके समय चित्तौड़ का प्रथम शाखा 26 अगस्त 1303 को हुआ। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का राज्य अपने पुत्र खिजर खां को सौंपकर उसका नाम खिजराबाद रखा, और इस युद्ध में जो अमीर खुसरो उपस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार थे हकीम खां सुरी, अजमल खान, जफर खान या रहमान खान? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, हकीम खां सुरी। चलिए दोस्तों, और कुछ फैक्ट जानते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से समझना और पढ़ना इनको फैक्ट को। और एक मैंने स्टार्टिंग में बताया था राणा कुंभा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में, उदय सिंह व जयंताबाई के पुत्र थे महाराणा प्रताप। जन्म हुआ था 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में। 26 फरवरी 1572 को गोगुंदा में सिंहासन पर बिठाया गया, और जबकि इनका राज्याभिषेक समारोह हुआ था कुंभलगढ़ में। मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर, राणा की काव्य पाथल के नाम से भी जाना जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 अकबर और प्रताप के मध्य में हुआ था, जिसमें प्रताप की हार हो गई थी। हल्दी घाटी युद्ध को कर्नल टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा, जबकि अबुल फजल ने इसी युद्ध को खमनोर का युद्ध और बदायूनी ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। और कुंभलगढ़ का युद्ध 1576 ईस्वी में मुगल सेनापति शाहबाज खान ने प्रताप को हराया। दिवेर का युद्ध 1582 में प्रताप ने अकबर के चाचा मुगल सेनापति सुल्तान खान को हराया, या इनके पुत्र अमर सिंह ने अद्भुत पराक्रम दिखाया था। इसी दिवेर के युद्ध को कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था। क्वेश्चन आ सकता है, मेवाड़ का मैराथन किसे कहा था कर्नल टोड ने? तो दिवेर का युद्ध। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी चावंड, यहीं पर 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में, 1528 में, 1529 में या 1530 में? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। राणा सांगा को हिंदूपत कहा जाता था, सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता था। कर्नल टोड के अनुसार सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार बैठते थे। 1519 में घाघरोन युद्ध में मालवा के सशक्त महमूद खिलजी द्वितीय को हराया, बंदी बनाया, फिर रिहा किया। प्रसिद्ध भक्त कोयत्री मीरा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज की पत्नी थी। मीरा जो इनके पुत्र भोजराज की पत्नी थी। खातौली का युद्ध 1517 में, बाड़ीक का युद्ध 1518 में, दिल्ली के अफगाना शासक इब्राहिम लोदी को दोनों युद्ध में हराया था इन्होंने। फरवरी 1527 होगा ये में बाबर से खानवा युद्ध विजय। खानवा के युद्ध 17 मार्च 1527 में सांगा मुगल शासक बाबर से हारा था। 30 जनवरी 1528 को हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उदयपुर के महाराणा जिन्होंने राजपूत समाज में प्रचलित कुरीतियों के निवारण हेतु वोल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की। महाराणा फतेह सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, करण सिंह या महाराणा जगत सिंह। राइट आंसर हो जाएगा इसका महाराणा फतेह सिंह। इन्होंने 1930 के करजन के दिल्ली दरबार में भाग लेने से इनकार कर दिया और इन्होंने फतेह सागर जेल का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से दिल्ली के सुल्तान को गुहिल शासक जैत्र सिंह ने पराजित किया था। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक। राइट आंसर हो जाएगा इसका इल्तुतमिश। जैत्र सिंह जो है जयसिंह सूरी के नाटक हमीर मान मर्दन में इसका वर्णन मिलता है, जो ये युद्ध है जैत्र सिंह का। और जैत्र सिंह ने नागदा के स्थान पर चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया। 1548 में सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और हारा। जैत्र सिंह के वंशज कुंभकर्ण ने नेपाल में इस वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस मेवाड़ के राजकुमार को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा गया? राणा लाखा, राणा मोकल, कुंवर रावचुंडा या राणा हमीर। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कुंवर रावचुंडा। जब मारवाड़ के रावचुंडा की पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा के साथ कर दिया गया एवं उसके पुत्र मोकल को उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया गया, तब चुंडा ने मेवाड़ से आजीवन निर्वासन पालन का व्रत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1557 में उदय सिंह व मेवात के हाजी खान के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें हाजी खान विजय रहा। पिंडोली का युद्ध, हरमाड़ा का युद्ध, काकोड़ का युद्ध या राजमहल का युद्ध। राइट आंसर हो जाएगा इसका हरमाड़ा का युद्ध। सन 1537 में मालदेव की सहायता से उदय सिंह मेवाड़ का शासक बना। निवाड़ नहीं, मेवाड़ होगा ये। 1540 में शेरशाह के चित्तौड़ आक्रमण पर अधीनता स्वीकार कर इन्होंने संधि कर ली थी। इनकी मृत्यु 1572 में गोगुंदा में हुई थी, जहाँ पर इनकी छतरी बनी हुई है। और इन्होंने अपनी रानी भटियानी के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन अखेराज सोनगरा जो कि प्रताप के नाना थे, इन्होंने जगमाल को हटाकर प्रताप को राजगद्दी पर बैठा दिया। सलूम्बर के सरदार कृष्णदास चुंडावत ने प्रताप के कमर में तलवार बांधी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1457 में कुंभा व मालवा के महमूद खिलजी के मध्य हुआ युद्ध, जिसमें कुंभा ने विजय के उपलक्ष्य में बदनौर में कुशला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। खमनौर का युद्ध, बैराठगढ़ का युद्ध, सिंगोली का युद्ध या रामपुरा का युद्ध। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बैराठगढ़ का युद्ध। बैराठ नहीं होगा, बैराठ होगा दोस्तों, राइट देख लीजिएगा। मेवाड़ के महाराणा मोकल व नागौर के शासक फिरोज खान के मध्य रामपुरा का युद्ध कब हुआ? 1428 में, 1468 में, 1540 में या 1557 में। राइट ऑप्शन हो जाएगा 1428। राणा लाखा का मनसाबाई से उत्पन्न पुत्र था, जो छोटी अवस्था होने के कारण मेवाड़ का राजकाज मामा रणमल के सहयोग से चलाते थे। मोकल ने समिदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मोकल की हत्या चाचा मेरा तथा मेपा पंवार ने की थी। नेक्स्ट, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह तथा मेवाड़ नरेश विक्रमादित्य की सेनाओं के मध्य 1534 में हुआ युद्ध। बीका पहाड़ी का युद्ध, मावली का युद्ध, हरमाड़ा का युद्ध या दाड़ीमपुर का युद्ध। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बीका पहाड़ी का युद्ध। विक्रमादित्य राणा सांगा का अल्पवयस्क पुत्र था। माता का नाम हाड़ा रानी, कर्णावती या कमलावती भी बोलते हैं इनको। माता कमलावती ने संरक्षिका के रूप में कार्य किया। कर्णावती ने बहादुर शाह के समय आक्रमण के समय 1533 में हुमायूं को सहायता हेतु राखी भेजी। 1534 में बहादुर शाह पुनः आक्रमण किया। कर्णावती ने दोनों पुत्रों अपने विक्रमादित्य और उदय सिंह को ननियाल में भेज दिया और चित्तौड़ की सेना का नेतृत्व उस समय देवलिया के रावत भाग सिंह ने किया।
और रानी कर्णावती ने जौहर किया। ये चित्तौड़ का दूसरा साका है। चित्तौड़ का दूसरा साका 1534 में हुआ। दोस्तों याद रखना, विक्रमादित्य के समय किसने किया था? कर्णावती ने किया था। कर्णावती या कमलावती या हाड़ा रानी, कुछ भी हो सकता है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में गुहिल शाखा का अंतिम शासक था तेज सिंह, समर सिंह, रत्न सिंह या जैत्र सिंह? राइट आंसर हो जाएगा इसका रतन सिंह। पिछले मैंने कुछ बताया था पिछले फैक्ट के अंदर, उसी में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक के समय पिछोला जेल का निर्माण तथा जावर माइंस से चांदी व शीशे का खनन प्रारंभ हुआ? मोकल, कुंभा, राणा लाखा या राणा हमीर? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका राणा लाखा। 1519 में राणा सांगा ने गागरोन के युद्ध में किस सुल्तान को पराजित किया? सुल्तान महमूद द्वितीय, महमूद बेगड़ा, खिजर खां या मोहम्मद सुल्तान मिर्जा? महमूद सुल्तान मिर्जा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सुल्तान महमूद द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? राणा सांगा और बाबर की सेना, राणा कुंभा और बाबर की सेना, राणा सांगा और जहांगीर या राणा उदय सिंह और हुमायूं? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, राणा सांगा और बाबर की सेना। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।